जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए इस सुंदर समय के लिए। हमारा प्रभु हमारे जीवन को अपनी आशीषों में निरंतर आगे बढ़ाता है, हमारे साथ रहता है, कभी नहीं छोड़ता है और हमें ढूंढ करके खोज कर भी हमारी हर प्रकार की मुसीबतों से, बुराइयों से और ऐसे जीवन से जहां हम संसार में रहते हुए अभी खो जाते हैं, लेकर आता है और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को जीने योग्य बनाता है और हमें अपनी महिमा करने के लायक ठहराता है। जी हाँ, आज का मनन हमारा इसी विषय पर है, लूका के सुसमाचार के 15 अध्याय से। यहाँ 3 ऐसे दृष्टांत हैं जो खोए हुए व्यक्तियों के बारे में हैं और प्रभु यीशु इन्हें बहुत महत्व देते हैं। पहला दृष्टांत इसमें है खोई हुई भेड़ का, दूसरा खोए हुए सिक्के का और तीसरा एक खोए हुए पुत्र का, जिसे उड़ाऊ पुत्र का नाम दिया गया है। मैं आरंभ करता हूं इस बात से कि जब स्त्री का सिक्का खो गया और उसने पूरे घर को अपने झाड़ा बुहारा और वो सिक्का उसे घर में ही मिल गया, लेकिन सब पड़ोसियों को बुलाकर उनके साथ वो आनंद करती है। शायद सिक्का बहुत महत्वपूर्ण था, सिक्के के साथ कोई बड़ी महत्वपूर्ण कहानी थी जो वो सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। अगर ये पता चले कि इस बहन का सिक्का खो गया है, वो सिक्का खो गया है, हर कोई सिक्का तो ऐसा नहीं होगा जिसके खो जाने से कोई इतना परेशान हो। ये कोई खास सिक्का है जिसके खोने से उसकी जिंदगी शायद एक बदनामी का शिकार हो सकती थी, शायद कोई आशीष उसके जीवन से छूट सकती थी, आशीष उसको मिलने से रुक सकती थी। इस सिक्के का कोई बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए तो इस सिक्के के मिलने पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। शायद इस सिक्के से 100 गुना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। सारे पड़ोसी आएंगे, खाना खाएंगे। ये सिक्के की वैल्यू कितनी होगी और पड़ोसियों को खाना खिलाने में कितने सिक्के खर्च होंगे, ये सोचा है हमने कभी? ये तो एक सिक्का है, पड़ोसियों को सेलिब्रेशन में तो कितने सारे सिक्कों का खर्चा होगा। तो ये जो सिक्का है, ये अवश्य कोई महत्वपूर्ण सिक्का है जो उसकी जिंदगी से, उसकी अस्मिता से, उसकी इज्जत से और कह सकते हैं उसके सामाजिक मूल्य से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ एक सिक्का है। इसको टाइटल दे सकता हूं मैं, द लॉस्ट इज फाउंड। जो खो गया था वो मिल गया है। यहां पर मेन जो बात है वो ये है कि चुंगी लेने वाले और पापी लोग यीशु के पास आकर उसकी बातें सुना करते थे। तो यहूदियों के जो धर्म गुरु थे, जो याजक थे, महायाजक थे, उनको यीशु की ये पसंद, ये बैठक अच्छी नहीं लगी। एक तो ऊपर से आप कहते हैं आप धर्म गुरु हैं, आप रब्बी हैं, और आपकी संगति देखो कैसे लोगों के साथ है, पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ। चुंगी लेने वाले भी यहूदी थे, ये पापी भी यहूदी हैं, लेकिन यहां भी वर्ण बन गए हैं। समझो, जो रोम के सरकार के लिए काम करते हैं और खासकर टैक्स के डिपार्टमेंट में, और यहूदियों से टैक्स वसूल के विदेशियों को देते हैं, तो ये टैक्स वसूलने वाले यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। और ऐसे लोग यीशु के पास आते हैं उनकी बातें सुनने के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए, जीवन में कुछ आशा को देखने के लिए आते हैं। क्या करें, उनके कुछ सामाजिक सवाल हैं, कुछ आत्मिक सवाल हैं। उन सवालों के जवाब उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु से ज्यादा अच्छे से और कौन दे सकता है, तो उसके पास आते हैं। ये भीड़ देख करके याजक, महायाजक, ये सब कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या कहते हैं? ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। इस आरोप के जवाब में प्रभु यीशु ने 3 ऐसे दृष्टांत दिए जो आज तक सारी दुनिया में इंसान की आंखें खोलते हैं। पहला भेड़ का, एक भेड़ खो गई थी,
एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी और एक खो गई। उसने 99 को 99 को छोड़कर, मतलब जहां भी चर रही होंगी उस स्थान पर छोड़कर उस एक को ढूंढने के लिए चला गया। और जब वो एक उसे मिली, उसे कंधे पर उठाकर लाता है और उसके मिलने पर सेलिब्रेशन होता है, खुशी मनाई जाती है। दूसरे भेड़ चराने वालों को भी बुलाया जाता होगा, घर के लोग भी बुलाए जाते हैं, मेरी ये भेड़ खो गई थी, अब मिल गई है, आओ मन कुछ जश्न करेंगे। दूसरा ये सिक्के का जो मैंने पहले आपको बताया। तीसरा है, एक किसान के 2 पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। छोटा अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है, दूर देश चला जाता है, सारी कमाई को, अपने हिस्से को उड़ा देता है। वो लिखता है वो बहुत गंदे कामों में उड़ा दिया उसने, लड़कीबाजी या दोस्तों में, और कोई अनप्रोडक्टिव सारा पैसा उड़ा दिया। बहुत से दोस्त बनाए पैसे से, लेकिन जब जेब में पैसा खर्च हो गया सारे दोस्त भी किनारा कर गए। लिखा कोई उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था, नौकरी नहीं मिलती थी, भूखों मरने की नौबत आ गई। जब किसी के पास गया, नौकरी मांगी, उसने सुअर चराने की नौकरी दे दी, जाओ इनको चराओ। और उस नौकरी से भी उसका पेट नहीं भरता था, या यूं कहें तनख्वाह तो उसको महीने के बाद मिलेगी, महीने भर क्या खाएगा, उसने एडवांस देने से भी मना कर दिया होगा। लिखा है जो फलियां सुअर खाते थे वही वो भी खाने लगा। एक यहूदी बच्चा, एक अच्छे परिवार का बच्चा, धनवान परिवार का, जिसमें नौकर चाकर काम करते हैं, आज कहां जा पड़ा है। तो प्रभु यीशु ने उन यहूदी धर्म गुरुओं को उनके आरोप पर जवाब देने के लिए ये 3 दृष्टांत का है। इनको इस आरोप के रोशनी में हमको समझना बहुत जरूरी है। क्यों यीशु ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो समाज से निकाल दिए गए हैं, जिनसे समाज नफरत करता है, जिनको समाज ने उठा करके कीचड़ में, गंदगी में, सड़ी गलियों में फेंक दिया है, जो समाज के किसी काम के नहीं है। ऐसे लोग, या जो छोड़ के चले गए हैं, ऐसे लोग, और यीशु उनको कितना महत्व देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, उनका कितना मूल्य आंकते हैं, ये चीज यहां पर सिखाई है। हाउ प्रेशियस दे आर। अरे भाई भेड़ मिल गई तो ठीक है, अब इस एक भेड़ के मिलने की खुशी मनाएंगे और सारे मित्रों को बुलाएंगे। पता नहीं कितनी भेड़ें उस खाने के लिए काटी जाएंगी। एक भेड़ मिलने की खुशी में अगर 4 भेड़ें का गोश्त बनाकर दावत ले जाए, कौन सी समझदारी है? आपको यही तो निकालना है इसमें, यह कौन सी समझदारी है? एक सिक्का वो खो गया, उसके मिलने पर जो जश्न मनाया जा रहा है, मैं समझता हूं बहुत सारे सिक्के खर्च करने पड़ेंगे। ये कौन सी समझदारी है? ये तो मेरी नासमझी है, समझो। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में उस एक सिक्के के मिलने पर सेलिब्रेशन में अगर 10 सिक्के भी खर्च हो जाएं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम कब पापियों की कीमत समझेंगे? हम कब समाज से निकाले हुए लोगों की अस्मिता और इज्जत को महत्व देंगे? उनके यीशु के पास लौट आने पर कब सेलिब्रेशन करेंगे? उड़ाऊ पुत्र के लौट आने पर पिता ने भी सेलिब्रेशन किया। ये तीनों ही दृष्टांतों में खोई हुई चीज एक तो वापस आती है, और उसके वापस आने पर एक उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है। आपके घर में भी शायद कभी कोई कीमती चीज खोई होगी, और मिलने पर आपने घर में खुशी मनाई होगी। किसी किसी ने कहा होगा मिल जाएगी तो पार्टी देना पड़ेगा आपको, हम ढूंढेंगे। आपने भी दी होगी पार्टी, शायद जो पार्टी दी उसका खर्चा उस खोई हुई चीज से ज्यादा हो गया हो। लेकिन बात पैसे के मूल्य से आंकने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
अब भाई एक सिक्के को मिलने पर आप 10 सिक्के खर्च कर दिए। 10 सिक्कों की बात नहीं है, उसको सिक्कों के रूप में उसका मूल्य ना आंकें। उससे जुड़ी हुई जो अस्मिता है, जो इज्जत है, जो मेरा या कहें मेरा खास जीवन और मेरे जीवन की सारी वो प्रतिष्ठा जो उस एक सिक्के से जुड़ी है, उस भेड़ से जुड़ी है या उस पुत्र से जुड़ी है, वो पैसों से नहीं आंकी जा सकती है। बात यह है, परमेश्वर यहां हर एक पापी की आत्मा की कीमत हमको बता रहा है। आप तो कहेंगे ऐसे आदमी को अगर नौकरी पर भी रखा जाए तो कोई तनख्वाह भी ना दे उसको, वो तो इतना कहे कि मुझे सुबह शाम खाना दे दिया जाए, बस मैं इतने में आपका काम जीवन भर करता रहूंगा। क्या यही है उसकी कीमत? हाँ, समाज के मनुष्य की नजर में इतनी ही कीमत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की नजर में हर निकाले हुए, हर तुच्छ, हर अंधे, हर भिखारी, हर लाचार, समाज से त्यागे हुए लोगों की कीमत कहीं ज्यादा है, जो उनके लिए ईश्वर खर्च करने के लिए तैयार है। अरे भाई, ईश्वर की उदारता पर क्यों सवाल करें? कई बार हम सोचते हैं, हम उस पिता की उदारता पर सवाल करते हैं। सिक्का जिसे मिल गया उसकी उदारता पर सवाल कर रहे हैं, और जिसकी भेड़ मिल गई है उसके जश्न पर, उदारता पर, प्रेम पर, उसके वैल्यू करने पर, उस भेड़ की कीमत आंकने पर हम सवाल करने वाले कौन? शायद वो उसका प्यार है। उस प्यार की कोई कीमत नहीं। वो भेड़ उसका प्यार है, वो सिक्का उसका संपूर्ण प्रतिष्ठा है, उसका जीवन है, उसका भविष्य है। कुछ लोगों ने कुछ कहानियां पता करी और बताई, शायद ये वो सिक्का है जो अपने उसको दूल्हे ने उसको सगाई में दिया है, और वो उसको शादी तक उसे सुरक्षित रखेगी। दूल्हा देखना चाहेगा, अगर इसने सिक्के की रक्षा की है तो ये शादी लायक है, क्योंकि ये शादी की रक्षा भी कर सकती है, ये विवाह के संबंधों की भी रक्षा कर सकती है। अगर एक सिक्के की रक्षा नहीं कर पाई, ये क्या विवाह की रक्षा करेगी? इस बात से वो स्त्री परेशान हो जाती है, मेरी तो शादी टूट सकती है, मेरे बारे में जो लोग कैरेक्टर के बारे में जो कहेंगे, जो सिक्के की रखवाली ना कर सके, वो अपनी रखवाली क्या करेगी? अपने कैरेक्टर की रखवाली क्या करेगी? बात सिक्के के, एक सिक्के के मूल्य की नहीं है, व्यक्ति के मूल्य की है, उसके भविष्य के मूल्य की है, उसकी इज्जत की मूल्य है, उसकी प्रतिष्ठा की मूल्य की कीमत है। सुप्रियो, परमेश्वर ने हमारी मूल्य बहुत बढ़ करके आंका है। यू आर प्रेशियस इन द साइट एंड हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर की नजर में और उसके दिल में हम बहुत बहुत मूल्यवान हैं। दुनिया के सिक्कों में, चाहे वो सोने के ही क्यों ना हो, हमारी कीमत नहीं आंकी जा सकती। और हमारी इस सिक्के की, अगर आप सिक्का हैं तो इसकी खासियत क्या है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए ये सिक्का खास है। आप इसलिए खास हैं, आप परमेश्वर के खास हैं, इसलिए आपके कारण परमेश्वर को जितना भी खर्च करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। आप एक खास भेड़ हैं। खास इसलिए हो गई कि ये खो गई थी और फिर वापस आ गई। ये है विशेषता इस भेड़ की। ये वो भेड़ है जो खो गई थी और मिल गई है। ये भेड़ खास है, इस पर तो वो चाहेंगे, क्योंकि एक चराने वाले की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। कोई अगर आइंदा उसको भेड़ें चराने के लिए देगा तो ये एक कहानी उसके जीवन को एक अच्छे चरवाहे की लिस्ट से बाहर कर सकती है। भाई, इसकी तो कितनी भेड़ें खो गई,
इसकी तो कई भेड़ें जंगल में चरने गई और मर गई, किसी ने चुरा ली, एक्सीडेंट में मारी गई। ये चरवाहा अच्छा नहीं, हम इसको भेड़ें नहीं सौंपेंगे। उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उसने अपने प्रतिष्ठा को बचाए रखा, बनाए रखा, और सेलिब्रेट इसलिए करता है कि सबको पता रहे कि मैं कितना भेड़ों की देखभाल करता हूं, उनकी चिंता करता हूं। एक भी भेड़ अगर मेरी गुम जाए तो मैं उसको ढूंढ कर लाए बिना कभी रहता नहीं। अच्छा चरवाहे सही है, कई चरवाहे हैं जिनकी भेड़ों का पता ही नहीं है, नाराज होकर कलीसिया छोड़कर न जाने कहां कितने दिनों से, महीनों, सालों से कहां भटक रहे हैं, और पादरी को, प्रचारक को चिंता नहीं। क्या परिवार में ऐसा कोई बाप होगा? ये बाप रोज रास्ता देखता होगा, उसको भरोसा था, मेरे बेटे का पता है, जब भी वो तकलीफ में होता दौड़ के आता है, पापा आई एम सॉरी। यहां भी उसने एक कदम ऐसा उठाया, पापा को मालूम था ये लौट के आएगा, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक इस तरह का जीवन में नहीं रह सकता, पैसा खर्च होगा। दुनिया बाहर की कैसी है, जब तक जेब में पैसा है दोस्त रहेंगे, आखिर में ये इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, लौट के आएगा। तो वो पहले दिन से ही उसका इंतजार कर रहा था, और जिस दिन उसका पैसा खर्च हुआ, दोस्तों ने किनारा किया और भूख उसे सताने लगी, और लोग यहां तक कि मेहनत मजदूरी के लिए भी उसको नहीं रखते थे। घर में तो नौकर काम करते थे, कभी मजदूरी की नहीं, इसको क्या मजदूरी करना आता है, किसी ने काम भी नहीं दिया। आखिर में मिला तो ऐसा काम जो एक यहूदी के लिए बड़ी नफरत भरा है, घृणा भरा है। सूअर से यहूदी लोग नफरत करते हैं, अशुद्ध जानवर है, उसके छूने से वो अशुद्ध हो जाते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, शाम तक उन्हें अशुद्धता की अवस्था में रहना पड़ता है, फिर अपने वस्त्र धो और उसके बाद वो। सुप्रियो, आपके आत्मा की क्या कीमत है, ये परमेश्वर से पूछना है। लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। ये 3 तस्वीरें, इनमें से किसी एक में आप और मैं फिट होते थे, लेकिन आज प्रभु ने अपने कीमती लहू से हमें धोकर पवित्र और शुद्ध किया, अपनी गोद में उठाया, अपने कंधे पर उठाया, और हमारे पाए जाने पर उद्धार के समय उसने एक सेलिब्रेशन किया है। सांसारिक पिता शायद न कर पाया हो, लेकिन स्वर्ग में तो हुआ है। स्वर्गदूतों ने तो उस दिन सेलिब्रेट किया जिस दिन आपने तौबा की, प्रभु के पास आए, बपतिस्मा लिया, स्वर्ग में एक बड़ा उत्सव हुआ, नाच गाना हुआ, बाइबल में भी लिखा है। सुप्रियो, अपनी कीमत दुनिया की दृष्टि से नहीं, यीशु की दृष्टि से जानिए। वो आपके लिए आकाश पाताल एक करने को तैयार है, 99 को छोड़कर आपके पीछे आने के लिए तैयार है, आपको ढूंढ कर लाए। खोया हुआ न रहेगा। कई लोग खोए हुआ को छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो परिवार छोड़कर भागे, परिवार भी छोड़कर भागते हैं। लोग खोजते हैं, लेकिन कई जाने दो, नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा कहने वाला नहीं है, आपके लिए तो नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अगर पापी के लिए वो नहीं कहता, ढूंढ कर ही लाता है। तो हमारे भी लिए परमेश्वर का दिल रोज बड़े प्यार से धड़कता है। परमेश्वर का दिल आपके और मेरे लिए धड़कता है। कभी यह ना सोचें नोबडी केयर्स फॉर मी, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। ये श्रापित वचन हम अपने मुंह पर कभी ना लाएं। देयर इज वन इन हेवन हु केयर्स फॉर मी एंड दैट इज एनफ फॉर मी। स्वर्ग में परमेश्वर मेरी चिंता करता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। दुनिया के लोगों की अपनी मजबूरियां हैं मेरी चिंता करने की, उनकी अपनी सीमाएं हैं मेरी चिंता करने की के लिए। सीमाओं से बंधे हैं, मजबूरियों में बंधे हैं, चाहते तो हैं, समय पर नहीं कर पाते हैं चिंता। बट गॉड
is all able to care for me. तो हम उसी से मनुष्य पर दोष न लगाएं, उन पर आरोप भी न लगाएं, क्योंकि किसी के लिए हम भी उसी तरह हैं। दुनिया आपसे भी आशा करती है और आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं। दुनिया आपसे भी सहायता की आशा करती है और आपको उनका ध्यान तक नहीं होगा। किसी ने अप्रोच भी किया होगा और आपने उन्हें टाल दिया होगा, ये कहकर माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ आपके लिए दुआ करूंगा। शायद 1 मिनट की भी पूरी दुआ आपने उसके लिए करना उचित नहीं समझा होगा, लेकिन आज आप सेलिब्रेट कीजिए इस बात के लिए कि स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, उसको हमारा ध्यान है, वो हमें खोजने के लिए तैयार है। और यहां बात संगति से शुरू हुई। क्या करता है? मिलता है और उनके साथ खाता है। आप किससे मिलते हैं? किसके साथ खाते पीते हैं? क्या किसी को बुरा लगता है? लेकिन लगने दीजिए, आप उन आत्माओं की कीमत और बढ़ाएं। ऐसे लोगों की आत्मा की कीमत आपकी संगति से बढ़ती है। हर कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ, बड़े मंत्रियों के साथ सेल्फी लेना चाहता है। क्यों? उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अच्छा, तुमने इतने सुपरस्टार के साथ सेल्फी ली, उस मंत्री के साथ तुम्हारा फोटो है, राष्ट्रपति के साथ तुम्हारा फोटो, उनकी वैल्यू बढ़ती है। क्या लोग यीशु के पास इसलिए आते थे कि उनकी वैल्यू बढ़े? अगर उनका यह भी सोचना है तो क्या बुरा है इसमें? न सिर्फ वैल्यू बढ़ती है, उनका जीवन भी बदलता है। जब जीवन बदलेगा तो वैल्यू तो अपने आप बढ़ेगी। होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें खुदावन आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, आपकी संगति में खींच कर लाता है, हमारे मूल्य को बढ़ाता है। आपकी संगति हमारी इज्जत बढ़ाती है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। आपसे मिलना, आपके साथ आत्मिक भोजन करना हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी फेम और हमारी प्रेस्टीज को बढ़ाती है। हर एक सुनने वाले को उस तरह आशीष कर। यदि आज तक कोई किसी तरह से अपने आप को तुच्छ समझने की भूल कर रहा हो, प्रभु से अपनी संगति में लीजिए, उनको प्रेरित कीजिए कि वो आपकी संगति में आए, आपके साथ मिलकर आपके आत्मिक भोजन में शामिल हो। उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वर्ग में उनके लिए सेलिब्रेशन होगा, समाज में, दुनिया में लोग उनकी इज्जत समझ पाएंगे। जिसकी इज्जत यीशु करते हैं, उनकी इज्जत समाज भी जान जाता है। सबको आशीष करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। और इस संदेश को आपने सुना, आपको हार्दिक धन्यवाद। ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलें और असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च की सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें।